सभी स्त्रियां अभी सो रही होंगी। यही उचित समय है उन्हें महामाया की माया में फंसाने का। जो भी आप कर रहे हैं उचित कर रहे हैं अक्रूर जी। कंस की योजना को क्रियान्वित करने का यही उचित समय है। कर दीजिए। अर्थात तुम्हें महाराज कंस की योजना का ज्ञान है? आपको क्या लगता है? तब तो तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि तुम क्या ब्रह्मांड में कोई भी इस योजना को विफल नहीं कर सकता। कदाचित मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। अर्थात तुम मुझे रोकने का प्रयास नहीं करोगे और महाराज कंस की योजना में बाधा उत्पन्न नहीं करोगे? निस्संदेह। वैसे भी आपको रोक के मुझे क्या प्राप्त होगा, किंतु हाँ, आपको ना रोक के मुझे वो अवश्य प्राप्त होगा जो मैं चाहता हूं। और वो क्या है? राधा अपनी इस यात्रा में एक और कदम बढ़ाएंगे। जिन सारे प्रश्नों के उत्तर वो खोज रही है वो उन्हें मिल जाएंगे। उसे उसका उत्तर देने में आप माध्यम बनेंगे। अब जो राधा चाहती है वो होने वाला है अक्रूर जी। यह असंभव है कृष्ण। राधा महाराज कंस की चुनौती को पूर्ण करना चाहती है, जो अब कभी नहीं होगा। अक्रूर जी, आपकी सोच अभी थोड़ी छोटी है। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि राधा क्या चाहती है। किंतु हाँ, कंस के यहां से यदि कोई है जो भविष्य में इस पूरे घटनाक्रम को समझने की शक्ति रखता है तो वो केवल आप हैं। कृष्ण सब कुछ जानबूझ के होने दे रहा है। कैसे? ऐसा जीवन में पहली बार हो रहा है जब मैं भविष्य की घटना को समझने में असमर्थ हूं। जब बरसाना की सभी स्त्रियां महामाया की माया में फंस जाएंगी तो कैसे चुनौती पूर्ण करेंगे महाराज कंस की? कल रात्रि मैंने बड़ा विचित्र स्वप्न देखा, जैसे यशोदा मेरे जीवन से लुप्त हो रही हो। और प्रातः उठकर जब मैंने देखा तो वो सच में मेरे पास नहीं थी। अमित, राधा को लेके मुझे भी ऐसा ही स्वप्न है। ऐसे विचित्र और समान स्वप्न तो हम सभी को आए, मुझे भी आए। और राधा बेटी तो राधा से मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं थी। अर्थात महाराज कंस की माया क्रियान्वित हो चुकी है। सहायक नंद जी, हमने पूरा गांव छान मारा पर पूरे बरसाने में कोई भी स्त्री नहीं है। ये कैसे संभव है? मैं बताता हूं ये कैसे संभव है। बरसाना की सभी स्त्रियां हमारे साथ एक खेल खेल रही हैं ताकि हम सबको उनकी चिंता हो और चिंता में विवश होकर हम उन सब का साथ दें। आप चिंता मत कीजिए, वे सभी लौट आएंगे और अपनी पराजय स्वीकार भी कर लेंगे, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि ये कार्य उनके लिए पूर्णतः असंभव है। संभवतः यशोदा भी कान्हा को लेकर अत्यंत भयभीत है। और हाँ, राधा बेटी चुनौती जीतने के लिए उत्सुक है। तो क्या वो हमारे साथ ऐसा खेल खेल सकती है? क्यों नहीं खेल सकती काका? अब आप ही सोचिए, बरसाना की सभी स्त्रियां एक साथ एक ही समय पर कहां चलेंगी? क्या हो गया उन्हें?
सारे पुरुष तो यहां पर हैं, किंतु वो कृष्ण, वो कहां है? कान्हा, ये हम कहाँ हैं? राधा और बरसाना की सारी स्त्रियों के साथ हम कंस की माया में हैं। ये कैसे संभव है? हम सोए अपने घर पर थे और जगह यहाँ पे, इस स्थान पर। हाँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम कितनी देर से यहाँ पे घूम रहे हैं, किंतु एक पुरुष भी नजर नहीं आ रहा। अंततः कोई पुरुष तो दिखा। कृष्ण, हम कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? अभी तो आप सब लोगों के साथ ही यहाँ पे अभी उठा हूं ना। बलराम, सत्य बता, ये सब क्या हो रहा है? इस कान्हा की तरह ना नाटक ना करना मेरे साथ। क्या मैया, जब आपके लल्ला कोई ज्ञात नहीं है तो मुझे भला कैसे ज्ञात होगा? किंतु हमें तो अपने हाट में जाना था, अन्यथा हम लोग चुनौती हार जाएंगे। और हम सब कब से यहाँ भटक रहे हैं, किंतु बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ओह, एक क्षण। प्रतीत होता है ये सुंदर स्थान देवी माँ की माया है। कदाचित वो आप सबकी परीक्षा ले रही हैं, किंतु केवल स्त्रियों की परीक्षा। हाँ, इसलिए तो देखो यहाँ पे कोई पुरुष है ही नहीं। अच्छा, तुम भी तो यही हो? हाँ, मैं वही तो हमसे भूल हो गई ना। आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों का मार्गदर्शन किया तो हम भी फंस गए आप लोगों के साथ। और आप सब कब से आनंद ले रहे हो, सुंदर स्थान पे घूम रहे हो यहाँ वहाँ। आप जानते मैंने क्या क्या किया? आज नवमी के दिवस पर देवी सिद्धिदात्री के लिए भव्य यज्ञ का आयोजन मैंने किया है, विशेष आयोजन। और हम सब देवी का ये यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न करेंगे, ठीक है? किंतु जब तक हम इस माया में फंसे हुए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कंस की चुनौती हार जाएं और फिर वो मेरे लल्ला को मुझसे दूर ले जाए। मैया, आपकी चिंता दूर करने के लिए, हमारी प्रेम और भक्ति की शक्ति को दृढ़ करने के लिए मैं आप सभी को आगे की कहानी सुनाती हूँ। कहानी का प्रत्येक भाग अब तुम्हें स्मरण आ रहा है। सत्य के बहुत समीप हो तुम रहते। हाँ, तो जब श्री राम को उनके परम भक्त हनुमान मिले तो वो समस्त ब्रह्मांड में सीता की खोज के लिए निकल पड़े। प्रभु, यदि मैं माता सीता को खोज लाऊं तो उन्हें विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मैं ही रामदूत हनुमान हूं? हनुमान, ये मुद्रिका, ये हमारे प्रेम का चिन्ह है। जब ये तुम सीता को दे दोगे, उसे सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। जय श्री राम। हनुमान को देवी सीता को खोजने में बहुत समय लगा और वहां रावण देवी सीता पर अनेक अत्याचार कर रहा था। कभी प्राण हरने का भय दिखाकर तो कभी धन और शक्ति का प्रलोभन देता। किंतु देवी सीता वो केवल और केवल श्री राम के ही विचारों में मग्न थी और श्री राम देवी सीता के चिंतन में। श्री राम और सीता में दूरी अवश्य थी, किंतु प्रेम की कमी नहीं थी।
बहुत समय तक श्री राम और सीता दोनों ने अत्यंत दुख और पीड़ा भोगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। और फिर एक दिन हनुमान जी ने देवी सीता को खोज ही लिया। ये तो श्री राम की अंगूठी, तो यहाँ कैसे है? यदि मेरे पति का कोई साथी यहाँ है, मेरे समक्ष प्रकट हो। कौन है वो जिसने श्री राम की अंगूठी मेरे तक पहुंचाई? कौन हो सकता है? वो मैं हूं माता। राम नाम सुमिरो, श्री राम नाम सुमिरो, राम लाल दे लाली लसे, राम सुमिरो, हरु धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलनी, राम नाम कौन हो तुम? कहीं तुम रावण की कोई मायावी प्राणी तो नहीं हो? नहीं माते, मैं तो रामदूत हनुमान हूं। यदि आपको स्मरण हो तो आपके हरण के समय आपने पहाड़ की चोटी पे कुंडल डाल दिए थे, वहीं से हमें वो मिले। हम ही ने श्री राम को बताया था कि रावण आपको किस दिशा की ओर ले गया है। हाँ, तो सच में श्री राम के दूत हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि श्री राम ने अपने दूत को यहाँ भेजा है। तो बताओ, कैसे है वो? आपके बिना प्रभु श्री राम कैसे होंगे? आप यहाँ और वो वहाँ, आपके विसक्त में दुखी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य ही मुझे खोज लेंगे, कि वो शीघ्र ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। इतना अटल विश्वास कैसे है आपको माता? इस समस्त ब्रह्मांड में आपको खोज पाना सरल नहीं था। जब संबंध प्रेम का हो तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भी साथ निभाती हैं। तत्पश्चात हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका में आग लगा दी और उसके पश्चात श्री राम को सीता का संदेश दिया। जिस प्रकार हनुमान जी ने श्री राम की शक्ति बनकर देवी सीता को खोज ही लिया, उसी प्रकार बरसाना के पुरुष प्रेम की शक्ति से हमें खोज ही लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें भी उनके हनुमान जी अवश्य मिलेंगे। राधा, तुम्हारी कहानी बहुत सुंदर है। अब हमारे मन में भी चिंता और भय की जगह प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो गया है। तो चलिए इसी विश्वास को और दृढ़ करने के लिए अब मां सिद्धिदात्री के यज्ञ का आरंभ करते हैं। मंगलम श्री महाकाले
भी अपने मन की इच्छा माता से मांगी। ये कान्हा कहाँ लुप्त हो गया? अवश्य इसकी कोई शरारत है। कान्हा! पता नहीं, किंतु मुझे पूर्वाभास हो रहा था कि कृष्ण जाने ही वाला है। कहानी का हर भाग तुम्हें अपने आप स्मरण हो रहा था। वास्तव में तुम सत्य के कितने निकट आ गए। यहाँ हाथ में तो कोई नहीं, कहाँ गई सारी स्त्रियां? मित्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य में ही वो हमें छोड़कर कहीं चली गई हो? परंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आई, वो हमें छोड़कर जा कैसे सकती है? कर सकती हैं। वो ऐसा कर सकती हैं, अवश्य कर सकती हैं। जब आप ऐसे संकट के समय में उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं, तो वो आपसे रुष्ट होकर आपको छोड़कर जा नहीं सकती। अवश्य जा सकती है। राधा ने आप सबको इतनी अच्छी कहानी सुनाई राम और सीता के विरह की, तब कोई नहीं समझा। और अब जब स्वयं विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तब सब समझ में आ रहा है। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि सारी स्त्रियां मुझे भी छोड़ के चली गई, दाऊ को भी छोड़कर चली गई, हम दोनों को छोड़कर चली गई। हमारी क्या भूल थी? पुरुष है इसलिए इनका साथ देना पड़ा। सब छोड़ के चले गए। नहीं, हमें शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ढूंढना होगा। काका, आप आयन, सुबह तो हम तुम्हारी बातों में आ गए थे, किंतु अब सब समझ में आ गया है। हमारी स्त्रियां हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही, वो सत्य में ही हमें छोड़कर कहीं चली गई है। अब चाहे जो हो जाए नंद जी, जब तक हम उनको ढूंढ नहीं लेंगे, चैन की सांस नहीं लेंगे। जी, परंतु ढूंढे कहां? वो किसी को कुछ बता के भी तो नहीं गई है। मैं बताता। हमारा भी विश्वास दृढ़ होगा तो हमारी सहायता करने भी हनुमान जी अवश्य आए। सब कहिए, क्या हम सबका विश्वास भी श्री राम की भांति दृढ़ है? हाँ, है विश्वास। हाँ हाँ, हमें है विश्वास, हम सभी ढूंढेंगे स्त्रियों को। हाँ हाँ, हमें है विश्वास, हम सभी ढूंढेंगे स्त्रियों को। कान्हा, तुम और राधा बार बार ये कह तो रहे हो कि हनुमान जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, किंतु हनुमान जी आएंगे कैसे? ये भला कैसे संभव है? नवमी के शुभ दिवस पर जब हम मां सिद्धि दात्री का यज्ञ करेंगे, तो हनुमान जिनके अंश वो सिद्धेश्वर तो अवश्य ही आएंगे ना।
ब्राह्मण देवता, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मुझे सिद्धेश्वर कहते हैं। समस्त सिद्धियों के दाता सिद्धेश्वर। जैसा आप उचित समझे। आपका स्वागत है सिद्धेश्वर महाराज। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अन्य किसी वस्तु की लालसा तो नहीं है। हाँ, अत्यंत भूख लगी है। इस ब्राह्मण को भोजन का दान दे। भोजन? भोजन? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भोजन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिल सकता यहाँ पे। कैसे मिलेगा? एक ब्राह्मण को भोजन का दान नहीं दे सकते आप लोग? नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है महाराज। मैं बताता हूँ सत्य क्या है। हुआ कुछ ऐसा नहीं। ये जो गांव है ना, यहाँ की स्त्री अत्यंत साहसी है, तो उन्होंने एक अत्यंत कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। किंतु ये जो पुरुष है ना, ये सब जो देख रहे हैं यहाँ पे आप, एक एक पुरुष यहाँ पे, इन सब ने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए सारी स्त्रियां जो है निराश होकर, दुखी होकर इनको छोड़कर चली गई। तो भोजन कौन बनाएगा? क्या समस्त गांव में किसी एक व्यक्ति ने भी स्त्रियों का साथ नहीं दिया? और इतना ही नहीं, इस समय समस्त गांव में एक भी स्त्री नहीं है। सुना नहीं आप लोगों ने, जहां स्त्री नहीं वहां श्री नहीं, अर्थात वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। और ऐसे श्री विहीन स्थान पर मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं नहीं महाराज, हमें पाप का भागी मत बनाइए। आप जैसे सिद्ध पुरुष हमारे गांव से भूखे लौटेंगे, ये तो अनर्थ हो जाए। महाराज देखिए, ऐसे रुष्ट होकर मत जाइए। देखिए, दया कीजिए, कोई तो मार्ग दिखाइए। देखिए, मैं स्वयं अपने हाथों से आपको उत्कृष्ट भोजन बना के खिलाऊं। अब आगे क्या करना है श्री कृष्ण? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सिद्धेश्वर महाराज रुक जाइए। देखिए, मुझे ज्ञात है आप क्या कहना चाहते हो, क्या सोच रहे हो। आप यही कह रहे हो ना कि स्त्रियों का साथ छोड़कर जाना ये मूर्खता है, ये पाप है, ये अनुचित है। कदाचित जिसने भी ये किया उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे ज्ञात है, मैं मानता हूं, आप ऐसे मत जाइए। कृष्ण, क्या बोले जा रहे हो तुम? लो, सबसे बड़ा मूर्ख बोल पड़ा। सिद्धेश्वर महाराज, मैं क्या कह रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, यहां पर सबके मुख पर पछतावे के भाव है, किंतु इन सबके मध्य में ये जो घमंडी मुख वाला व्यक्ति है ना, यही है वो जिसने इन सब भोले भाले पुरुषों को भ्रमित किया हुआ है। बलराम, नहीं, प्रलय नहीं। सिद्धेश्वर महाराज, इन सब पुरुषों के हाथ का भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हम दोनों हैं? हम दोनों ने स्त्रियों का साथ दिया था। अरे और तो और, कान्हा ने तो स्त्रियों का मार्गदर्शन भी किया। तो यदि कान्हा स्वयं भोजन बनाकर आपको खिलाए तो क्या तब भी आप नहीं रुकेंगे? रुक जाइए ना। मेरे आराध्य श्री कृष्ण स्वयं मुझे खिलाएंगे? केवल मैं ही नहीं, मैं और राधा दोनों बनाएंगे और खिलाएंगे महादेव। अहो भाग्य मेरे। उचित है, यदि कृष्ण बनाएगा तो मैं खा लूंगा, क्योंकि इसने स्त्रियों का मान रखा है। हाँ महाराज, जैसा आप उचित समझे। आइए, हमारे घर पधारिए। नहीं, मुझे क्या लगता है, इतने महान ज्ञानी हैं हमारे सिद्धेश्वर महाराज, उन्हें हमारे गांव के महापंडित के घर में जाना चाहिए। क्यों? हाँ, अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। आइए। कान्हा, उग्रपद काका के घर क्यों? क्योंकि वहां राधा है। राधा, ये माँ की कैसी परीक्षा है। भला पुरुष हमें ऐसे स्थान में कैसे खोजेंगे?
हमने तो पूरी जगह छान मारी है, ना कहीं से भीतर आने का कोई स्थान है और ना ही यहाँ से हम कहीं बाहर जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हम पूरे संसार से भिन्न हो गए हैं। वैसे ही जैसे श्री राम और देवी सीता 100 योजन बड़ा संसार का पहला प्रेम सेतु बनाकर श्री राम लंका पहुंचे और फिर हुआ राम रावण का महासंग्राम। राम और रावण अपने युद्ध के अंतिम चरण पर थे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो एक वनवासी खड़ा है लंकेश्वर के सामने, इंद्र से दान में मिले हुए रथ और सारथी को लेकर वानर सेना के साथ प्रशासन का सामना करने आया है वनवासी राम। और तुम सोचते हो कि तुम लंकेश्वर के सामने विजय प्राप्त कर लोगे? किसी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी रथ या दिव्य बाणों की आवश्यकता नहीं। सत्य का धनुष और न्याय का बाण ही पर्याप्त है। यदि ऐसा ना होता तो अब तक युद्ध में महाबली इंद्रजीत और कुंभकर्ण का भी अंत ना होता। उसका ही प्रतिकार लेने आया हूं मैं। आज तुम्हारे समक्ष लंकेश्वर नहीं खड़ा, बल्कि प्रतिशोध लेने के लिए इंद्रजीत का पिता खड़ा है, कुंभकर्ण का भाई खड़ा है, भस्म हुई लंका का स्वामी खड़ा है। हे अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है। निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है, उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। मूर्ख वनवासी, तुम मुझे दंड दोगे त्रिलोक विजयी रावण को? तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। तुम्हारे तुच्छ बाण मेरे बाणों का सामना कदापि नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारी मूर्ख पत्नी सीता मेरा छल का सामना नहीं कर पाई। चोरों की भांति पतिव्रता स्त्री का अपहरण तुमने किया और उस पर अभिमान कर रहे हो। सीता की पवित्रता का मान अंत तक तुम समझ नहीं पाए रावण। अब भी तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं रावण। सीता को सम्मान पूर्वक पुनः लौटा दो। रावण को तुम्हारे दया की आवश्यकता नहीं है वनवासी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तब रावण ने श्री राम को अपने दशानन रूप के दर्शन कराए और उन्हें चुनौती दी। क्या हुआ राम, आश्चर्यचकित क्यों लग रहे हो?
तेरा यहां तक आना विफल हुआ। एक सर कटेगा तो दूसरा सज होगा। कर कहां? सारथी, रावण को मारना असंभव प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत कलश था, जिसके कारण वो अमर था। तभी रावण के छोटे भाई विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जिसे नष्ट करने के पश्चात ही रावण का अंत हो पाएगा। अपनी पत्नी जैसे हटी हो तुम राम, अपना हट नहीं छोड़ते। अब कौन सा बाण बाकी है, चलाओ। सीते। रावण, तुम्हारा अंत इस संसार के लिए एक सीख होगी कि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, यदि वो अभिमानी और यदि उसके कर्म में स्त्री के प्रति असम्मान है तो उसका अंत निश्चित। अनंत समय के विरह और एक महायुद्ध के बाद राम का संकल्प पूर्ण हुआ। वो पुनः अपनी सीता से मिले।
हनुमान, तुमने हमारी बहुत सहायता की। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता। कहो तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मुझे जो चाहिए वो तो मेरे हृदय में ही है। क्या है तुम्हारे हृदय में? जय सीताराम। इस प्रकार श्री राम और सीता इतनी कठिनाइयों और संघर्षों को पार कर एक हो। जैसे श्री राम ने प्रेम का सेतु बनाया था, हमें भी अपने समस्त प्रेम को जागृत करना होगा, ताकि हम भी एक ऐसा प्रेम का सेतु बनाएं जिस पर चलकर सारे पुरुष हम तक पहुंच पाए और हमारे मध्य के ये मतभेदों का ये रावण हमारे प्रेम की अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। आइए, जिनसे हमें प्रेम है उनका स्मरण करें पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ। आर्य, पिताश्री, भ्राताश्री, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वाह, ये तुम्हारे पारिशुद्ध प्रेम की शक्ति ही है राधा, जो ऐसी अभेद्य माया को भी भेद सकती है। श्री राम की भांति पुनः एक बार प्रेम सेतु बांध सकती है। क्या देख रहे हो कान्हा? और तुम तो कह रहे थे कि यहाँ राधा भी होगी। कहाँ है राधा? राधा है। राधा की रसोई की प्रत्येक वस्तु राधा और उसका प्रेम है था। अच्छा, आप जाकर महादेव को आसन ग्रहण करने के लिए कहिए।